गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो अभी मैंने एक एक्रेलिक पेंटिंग कर रहा हूँ। गर्मी बहुत हो रही है। वैसे पंखा चला के करो तो एक्रेलिक सूख रहा है, वैसे करो तो सूख रहा है, एसी में करो तो सूख रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है तो एक्रेलिक नहीं करना चाहिए, बट करने वाला तो कर लेता है। अगर जिसको आता है वो तो कर ही लेगा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। बट हाँ, गर्मियों में एक्रेलिक ज्यादा सूखता है। बट मेन बात ये नहीं है। मेन बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे वैसे भी पूछा है। मैं जो आर्ट क्लासेस देता हूँ बच्चों को, वो भी पूछते हैं, और वीडियो में भी मेरे से पूछा किसी ने कि फाइन आर्ट एज एन करियर ऑप्शन सही है या नहीं, या हमें फाइन आर्ट में कोई जॉब मिलेगी या नहीं, या फिर हमें बीएफए करनी चाहिए नहीं, या कोई आर्ट कॉलेज परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे सवाल आते हैं और डाउट है। बहुत सारे आपने वीडियो स्क्रॉल कर लिए होंगे यूट्यूब पे, पर अभी तक कोई भी आपको नहीं मिला होगा कि हाँ क्लियर कि आपको जवाब दे। उसका जवाब मैं दूंगा आज इस वीडियो में। आपको ये बताऊंगा कि फाइन आर्ट मतलब रियल ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्या आप जो सोचते हैं सच में ऐसा होता है या नहीं होता, और अगर आप करना चाहते हो तो कौन से कॉलेजेस हैं बेस्ट, और क्या होता है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, मैं ये सब बताऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्या आपको आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या आर्ट परस्यू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए एज एन करियर। सो मेरा कहना ये है कि आप कोई भी फील्ड में जाओगे, एक्स वाई जेड कोई फील्ड हो गई, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, या आप कोई भी सब्जेक्ट चुनिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट चुनिए। हर फील्ड में कंपटीशन है, हर फील्ड में। ठीक है, ऐसी कोई फील्ड नहीं बची अब जिसमें कंपटीशन नहीं है। यू हैव टू बी नंबर वन। आपको नंबर वन आना ही पड़ेगा, या फिर आपको टॉप में आना पड़ेगा। आपको हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा, तभी आप उस फील्ड में सर्वाइव कर सकते हो। वो हर फील्ड के लिए है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। एट द एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कौन सी फील्ड चूज करनी है वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं इस फील्ड में। अगर आपको लगता है कि आप 100% दे पाएंगे तो उसी फील्ड में जाइए। अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि नहीं, या मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं कर पाऊंगा, चाहे वो एक्स वाई जेड कोई सी भी फील्ड हो, तो आप उसको ना चुनिए, जरा सा भी डाउट है। रही बात कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं आपको डीमोटिवेट करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, या कोई आपको बोलता है इस फील्ड में नहीं है। कईयों ने मुझे कहा है कि उसी फील्ड का व्यक्ति कहता है कि इस फील्ड में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं कर पाया उसमें कुछ। मे बी वो एक पॉइंट पे टीचर है, उसकी जॉब लग गई है, उसने रिटन एग्जाम दिया, वो प्रैक्टिकली एबल नहीं है। ये सच्चाई है। अब ये गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को देखेंगे तो 99.9% जो टीचर्स होते हैं उनको प्रैक्टिकली कोई ज्ञान होता ही नहीं है, उनको आता ही नहीं। अगर आप कुछ बनाने के लिए बोल दो, एक्रेलिक करने के लिए बोल दो, तो नहीं कर पाएंगे वो लोग। ये 100% है। मैं खुद जो अभी वर्कशॉप करके आता हूँ अपने स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, तो वहां पर अपने सर के साथ, तो उनको तो आता था, बट वहाँ जो टीचर्स हैं उनको नहीं आता। ये रियलिटी है गवर्नमेंट एग्जाम की। सो नेक्स्ट, अगर आपने सोच लिया है कि अगर आपको इसी फील्ड में जाना है तो आपको बीएफए करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ये डिप्लोमा कर लो, ये कर लो, ये कर लो। कर लो, बेटर है। मे बी काम मिल जाएगा, मे बी क्या मिलता ही है। अगर स्किल्ड होनी चाहिए, डिग्री मैटर नहीं करती, डिप्लोमा मैटर नहीं करता। अगर स्किल्ड है तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, काम बहुत है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे एक स्टेप आगे जाना है, या गवर्नमेंट एग्जाम देने हैं, या करने हैं, तो आपको बीएफए करना ही पड़ेगा। वो भी अच्छी कॉलेज से करेंगे तो अच्छा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं इंडिया में, जिससे आप बीएफए परस्यू कर लेंगे तो ऑल ओवर द इंडिया आपको कोई सी भी जॉब आप करना चाहेंगे तो उसका एग्जाम आप आराम से दे सकते हैं। तो नंबर 1, कॉलेज ऑफ आर्ट। कॉलेज ऑफ आर्ट जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी स्पेशलाइजेशन है अप्लाइड आर्ट। और वहाँ पर बहुत सारी डिपार्टमेंट्स जैसे स्कल्पचर, पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, आर्ट हिस्ट्री, प्रिंट मेकिंग। तो जब आप कॉलेज में आएंगे तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की जानकारी हो जाएगी। जो फर्स्ट ईयर में आपको सभी डिपार्टमेंट का फाउंडेशन ईयर होता है, सभी कराते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। और आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हो। आपको बस हमारा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी क्लियर करना पड़ता है पहले। फिर आपको एंट्रेंस होता है जो कॉलेज के अंदर होता है, प्रैक्टिकल वो देना पड़ता है। जो दोनों के मिला के मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें जो टॉप रैंकर होते हैं उनको सीट मिल जाती है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है कॉलेज में एडमिशन लेना। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कुछ महीनों की, एडमिशन हो जाता है। कॉम्पोजिशन और स्टिल लाइफ करनी होती है, और थोड़ा पढ़ना होता है सीयूटी के लिए, तो आराम से हो जाता है। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है।
और दूसरा नेक्स्ट दूसरा कॉलेज है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑल्सो इन दिल्ली, जामिया नगर में है। तो उसका भी फाइन आर्ट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, फीस भी बहुत कम है और उसका भी वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वैसे वो जामिया खुद में एक यूनिवर्सिटी है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। तो थर्ड वाज चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट। तो चंडीगढ़ जो कॉलेज ऑफ आर्ट है वो खुद में ही कॉलेज है, खुद ही उनका शायद वो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, आई डोंट नो, मुझे इतना जानकारी नहीं है। वो भी बहुत अच्छा है, मैंने वहाँ का भी एंट्रेंस दिया था, वो भी कॉलेज बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है मैंने सुना है। फोर्थ इज BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज लाइक की मोर अबाउट थ्योरी इन एंट्रेंस, ऐसा जहाँ तक मैंने देखा है कि उनके एंट्रेंस में जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, जामिया हो गया, इनमें प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस। अब तो थ्योरी पे हो गया कि थ्योरी में क्राइटेरिया है कि ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आप एबल हो प्रैक्टिकल एग्जाम देने के। बट BHU में क्या है कि आप CUT दोगे तो CUT में एक एक नंबर से लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि 90% कट ऑफ जाती है, 95 96 जितने भी मार्क्स टोटल हो उनमें से 99 99 ऐसे करके जाती है कट ऑफ। तो वहाँ पर थ्योरेटिकल बहुत हुआ है, पर कॉलेज ओवरऑल बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वॉज MSU बड़ौदा। तो MSU बड़ौदा वॉज ऑल्सो फेमस, वहाँ पर मेरे कई फ्रेंड्स भी पढ़ रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ में ही मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं, जामिया में ही पढ़ते हैं, और भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर पढ़ते हैं, तो MSU भी बहुत अच्छा है, वो भी आप कर सकते हैं। सिक्स्थ वॉज शांति निकेतन। तो शांति निकेतन आप सब जानते होंगे, और जो आर्ट को पढ़ते हैं जानते हैं उनको पता ही है कि शांति निकेतन क्यों फेमस है। रविंद्रनाथ टैगोर जी वहाँ से निकले हैं, तो सब जानते हैं वो इसलिए फेमस है। सो वहाँ पर भी आप परस्यू कर सकते हैं, जो कि बेस्ट। सो नेक्स्ट वॉज सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। सो सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट विज ऑल्सो मतलब रैंकिंग लिस्ट में ऊपर ही रहता है, कॉलेज ऑफ आर्ट, JJ, ये सारे जामिया, ये सब सेम रैंकिंग पे रहते हैं। इनकी ये कोई रैंकिंग वाइज मैंने नहीं बताया आपको कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैंने अपने हिसाब से बता दिया जो मुझे याद आता गया। तो सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट भी बहुत अच्छा है, इसकी कट ऑफ भी आउटसाइडर के, अगर कोई दिल्ली वाला है तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है। मुंबई वाला तो एज यूजुअल जैसे दिल्ली वालों के लिए कॉलेज ऑफ आर्ट की सही रैंक जाती है, तो वैसे ही मुंबई वालों के लिए भी जाती है, तो आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। अभी के लिए मुझे इतना ही पता है कि इतने ही कॉलेज हैं, अभी और भी कॉलेज हैं, आप कमेंट में बताना कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं या आपका कौन सा ड्रीम कॉलेज है, तो मैं याद रखूंगा। अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है, बट कॉलेज मैटर नहीं करता, मैं आपको बता दूं, आपकी स्किल्ड और आपका काम मैटर करता है। करने वाला कॉलेज ऑफ आर्ट में भी नहीं करेगा, ना करने वाला, और ना करने वाला जामिया में भी नहीं करेगा, ना JJ में करेगा, और करने वाला कहीं पर भी कर लेगा। तो स्किल मैटर्स, सभी टॉप के कॉलेजेस हैं, सबकी डिग्री मानता है। और अगर आपने कोई भी स्पेशलाइजेशन लेनी, कोई भी डिपार्टमेंट लेना, तो ये सोच के लेना कि आपका इंटरेस्ट किस में। मैंने कई बच्चों को देखा है कि उनको पता नहीं होता कि उनका इंटरेस्ट किस में है, या पहले आप डिस्कस करो जिस जो उस फील्ड में है या उस कॉलेज में है, तो उनसे आप डिस्कस करो कि मुझे कौन सी फील्ड लेनी चाहिए, मुझे ऐसा काम आता है या मुझे इसमें इंटरेस्ट है करने में, तो आप ऐसी चीज़ें लीजिए। कई लोग देखता है मेरे को कि इनको डिजिटल पसंद होता है तो वो पेंटिंग में चले जाते हैं, जिनको पेंटिंग पसंद है वो अप्लाइड आर्ट में VC में चले जाते हैं। तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, ठीक है। कई लोग आके भी वेस्ट कर देते हैं, कई लोग सीट लेके वेस्ट कर देते हैं, तो जो पीछे जो बच्चे जो लेना चाहते थे उनका 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे भी कई नमूने होते हैं कॉलेज में, तो आप लोग ये देख लेना। अब बात आती है कि करियर ऑप्शन की क्या है। अगर आप गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट में आप BFA करने, MFA करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में ड्राइंग टीचर लग सकते हैं। उसका एग्ज़ाम होता है, मैंने एग्ज़ाम देखा है, इतना मुश्किल भी नहीं होता, बट हाँ, कंपटीशन तो हर जगह है, तो यू हैव टू बी बेस्ट। और ये है, और भी स्कूल ऑफ स्पेशलाइजेशन है, वहाँ पर ड्राइंग टीचर्स होते हैं दिल्ली के बहुत, और अच्छी अच्छी एजेंसीज हैं, आर्ट एजेंसीज, जहाँ पर आर्टिस्टों को हायर किया जाता है। कई लोग कंटेंट क्रिएशन के लिए हायर करते हैं, बहुत सारी डिज़ाइन कंपनीज, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, बहुत सारी चीज़ें हो गई जहाँ पर आर्टिस्टों को हायर किया जाता है कामों के लिए, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। तो ये बहुत सारी जॉब्स हैं, अभी मैं इतने में नहीं बता सकता और अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा है। सो ये इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है। जॉब्स तो देखिए आप कोई भी कर लीजिए या कहीं भी किसी फील्ड में चले जाइए, बाकी बात का किसी को नहीं पता
कि आप आगे कुछ कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, ठीक है? बट अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं कर सकता हूँ, चाहे ये फ़ील्ड हो, चाहे वो फ़ील्ड हो, तो चूज़ कर लीजिए। और अगर आपको नहीं पता कि मुझे ये नहीं, तो और क्या? अगर आपको लग रहा है ना कि मैं आर्ट फ़ील्ड में करियर नहीं है, या मुझे उसने बोला कि आर्ट फ़ील्ड में करियर नहीं है, जैसे किसी ने बोला कि मेरे टीचर ने बोला है कि मुझे आर्ट फ़ील्ड में करियर नहीं है, अभी मत करो, लड़कों को घर सँभालना पड़ता है, ऐसा कुछ। तो फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये फ़ील्ड नहीं, तो क्या? अगर आपके पास इसका जवाब है कि मैं अगर एक्स, वाई, ज़ेड इस फ़ील्ड में नहीं जाता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है ना? जैसे डॉक्टर है, मैं सर्जन नहीं बन पाया तो मैं केमिस्ट बन जाऊँगा, है ना? इंजीनियर है, मैं अगर आर्किटेक्चर इंजीनियर नहीं बन पाऊँगा तो मिस्त्री बन जाऊँगा, बेलदारी कर लूँगा। तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि अगर आप आर्ट फ़ील्ड में नहीं जाएँगे, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? दुकान खोल लेंगे, या आपका बिज़नेस है कोई, या कुछ। ऑप्शंस हैं तो जाइए। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है, और आप इस नौबत पे आ गए हैं कि आप 9th, 10th, 11th, 12th की फाइनल स्टेज पे हैं, स्कूल से निकलने वाले हैं, और अभी तक आपने सोचा नहीं आपको क्या करना है, तो फिर अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, तो इसी में आ जाइए। कुछ ना सही से तो कुछ तो सही। अगर आप स्किल्ड हैं तो ज़रूर पैसा मिलेगा, मैं ये चूज़ करते हैं। मैंने तो जितना था बता दिया, अगर मेरे से कुछ छूटा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि इसका जवाब मैं आगे अगली वीडियोज़ में दे दूँगा कि आपको क्या पूछना है या क्या जानना है। अगर आपको स्पेशलाइज़ेशन की डिटेल्स जाननी है कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या होता है, कैसा होता है, कॉलेजेस में क्या होता है, या मेरे आर्ट कॉलेजेस में क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो कमेंट में बोल देना, मैं उस पे भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कौन से कॉलेज में लेना है। सारे कॉलेज के तो मैं नहीं बताऊँगा कि मैं नहीं गया। जिस-जिस कॉलेज का मैंने एंट्रेंस दिया है, या फिर जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ, कॉलेज ऑफ आर्ट में, तो मैं उसका ज़रूर बता दूँगा कि आपको क्या-क्या फैसिलिटीज़ और क्या-क्या क्राइटेरिया रहता है। एंट्रेंस का क्राइटेरिया पूछेंगे तो वो भी मैं आपकी अलग से वीडियो बना लूँगा कि कैसे-कैसे क्या पहले आता है और क्या सिलेबस होता है, वो भी मैं आपका रिसर्च करके बता दूँगा। वैसे मेरा तो लास्ट ईयर 4th ईयर है, 3 साल पहले मैंने सीयूईटी दिया था, अब मुझे पता नहीं सिलेबस क्या है, बट मैं आपके लिए रिसर्च करके पूरा डिटेल करके पूछ के सब जगह से आपको एकदम एग्ज़ैक्ट आपको सिलेबस और क्राइटेरिया और कट ऑफ कि पिछले साल कितनी गई थी, हमारे साल कितनी गई थी, सब कुछ मैं आपको बता दूँगा। और जब कॉलेज खुलेंगे तो मैं आपको, जब नए बच्चे आएँगे एंट्रेंस देके फर्स्ट ईयर, तो उनकी भी वीडियो बनवा लूँगा, उनके साथ भी पूछ लूँगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, या वो क्यों आए इस फील्ड में, या फिर उन्होंने कैसे तैयारी करी, कैसे उन्होंने फाइंड आउट किया कि आपको इसी करियर में जाना है। ठीक है? सो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं एट द एंड फिर से यही बोल के जाऊँगा कि आपका जो मन है, आपको वही करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। कि आप रोज़ सुबह उठें तो आप ये ना सोचें, कहाँ जाना है काम पे, अरे ये करना है, अरे वो करना है, नहीं। इतनी गर्मी है उसके बाद भी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, बाहर अंदर वाले एसी वाले कमरे में नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है करना, मुझे लग रहा है कि हाँ, ये कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, सो मज़ा आता है गाइज़। तो आप भी करिए, और मैं यही कहूँगा। और अगर किसी का अगर कोई इस साल देगा 12th में, तो मिलते हैं गाइस फिर कॉलेज के अंदर। मुझे बताना ज़रूर कि आप लोग का एडमिशन हो गया है, या कोई मुझे देख रहा है जो अब इस साल एंट्रेंस देगा कॉलेज ऑफ आर्ट का, और उसका हो जाए, तो कॉलेज में ज़रूर बताना कि तुम आ गए, तो तुम्हारे साथ भी वीडियो बनाऊँगा मैं। सो बाय, आई होप आपको समझ में आया होगा, तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर देना जो भी सवाल हो, बिना डरे। कोई कुछ मत सोचना कि आपका जवाब आएगा या नहीं आएगा। मैं अगर रिप्लाई भी ना दूँ तो ये याद रखना मैंने पढ़ लिया, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, या कुछ आने वाली वीडियो में। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था पहले कि कुछ चल रहा था। मैं वैसी वीडियो नहीं बना पा रहा था, घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी और मेरा भी कुछ काम था, सो इसलिए मैं नहीं बना पा रहा था वीडियोज़, पर मैंने बना दी। अब मैं बनाऊँगा और भी वीडियोज़, तो कमेंट कर लेना आपके सवाल जो भी हैं, चाहे कॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे फील्ड से रिलेटेड हो, या कोई भी चीज़ जो आप पूछना चाहते हो। सो घबराना मत, बिकॉज़ आई एम देयर फॉर यू। ठीक है? बाय।